आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हल्की फुल्की आपने खबर सुनी होगी कि संभल मस्जिद वाले मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। उस खबर को हम थोड़ा सा एलॉबरेट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आखिरकार क्या फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और आपको याद होगा कि संभल मस्जिद में 19 नवंबर 2024 को एक पिटीशन लगाई गई और यह कहा गया कि संभल मस्जिद दरअसल में मस्जिद नहीं है, यहां पर हरिहर मंदिर था, इसे तोड़ करके ये जामा मस्जिद बनाई गई है और इसके सर्वे के आदेश दे दिए जाएं। कोर्ट ने उस वक्त, जो कोर्ट था, संभल कोर्ट था, उसने बिना मस्जिद पक्ष को सुने हुए, बिना एएसआई को सुने हुए एक तरफा आदेश दे दिया था और 19 तारीख को ही शाम को पहला सर्वे हो गया और 24 नवंबर को सुबह सुबह दूसरा सर्वे हुआ जिसमें हिंसा हुई। आपने देखा, उसमें 4 लोगों की मौत हुई और उसके बाद सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खुद वहाँ के सांसद बर्ग के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। मस्जिद कमेटी के सदर को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस वक्त उनका बयान भी आया था कि पुलिस अधिकारियों ने हमारे सामने ही जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन पर गोली चलाने के आदेश दिए। खैर, बहरहाल अब इस पूरे मामले में मस्जिद पक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये जो सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इस पर रोक लगाई जाए, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया ऐसा है, इस पूरे मामले में सिस्टम से आओ, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ। तो इस पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना जजमेंट दिया है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। और सवाल यही है कि दोबारा सर्वे होगा संभल मस्जिद का। तो कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे करने का की बात थी वो सही थी, केस सुनने योग्य है। और उन्होंने कहा, कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी के संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे पर हम रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज भी कर दिया है जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी और यह फैसला दिया है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने। कोर्ट ने कहा कि अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है वो सही है, हम कोर्ट कमिश्नर सर्वे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस सुनने योग्य है। कोर्ट कमीशन सर्वे और दाखिल वाद पहले की तरह जारी रहेगा। यानी संभल मस्जिद या मंदिर का जो केस है वो लोअर कोर्ट में चलता रहेगा, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। और ये आपको पता है कि क्या सारी बातें हुई। तो 8 जनवरी को इसी हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को सर्वे के आदेश पर एंटरिम रोक लगा दी थी, अंतरिम राहत दे दी थी, जिसको आज कहा कि नहीं, सर्वे जारी रहेगा। और हाई कोर्ट ने संभल कोर्ट के फैसले के सर्वे करने के फैसला जो दिया लोअर कोर्ट ने, उसको सही माना है, साथ ही आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब क्या होगा इस बारे में बात करते हैं। क्या दोबारा संभल मस्जिद का सर्वे होगा और अगर होगा तो किस तरीके का सर्वे किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं। अब इस पूरे मामले में जो हमारी बात हुई है उसमें जो संभल मस्जिद का पक्ष है, इंतजामिया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। और इसके अलावा कि हिंदू पक्ष है वो शायद अब दोबारा सर्वे करने के आदेश मांगे कि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ था, हमने डिटेल में नहीं कर पाए थे चूंकि हिंसा हो गई थी। पर इस पूरे मामले में एक पेच है। आपको याद होगा ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, एक दौर आ गया था संभल मस्जिद के बाद जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, फलानी मस्जिद के नीचे फलाना मंदिर, ढिमकाना मंदिर। तो ये जो अभी रिटायर हुए हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब संजीव खन्ना साहब, उन्होंने आदेश दे दिया था कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसमें फैसला नहीं दे देते तब तक कोई भी ऐसी याचिका कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाली स्वीकार नहीं की जाएगी और नए सर्वे कराने के आदेश नहीं दिए जाएंगे, कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट से ऊपर है ना। तो अब जो है, जो
हिंदू पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में कहेगा कि हम सर्वे नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो उस वक्त सर्वे किया था आपने उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। अब उस रिपोर्ट में शायद जब आप रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ भगवान की कोई मूर्ति कृति थी, यहाँ कृति थी, सारी बातें होंगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगा रखी है, तो क्या दोबारा सर्वे हो सकता है? क्योंकि सर्वे का आदेश तो पहले दे दिया था, आदेश से पहले। ये एक बात है जिसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये एक बात जिसको लेकर क्लैरिटी है कि जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट क्या सार्वजनिक होगी, इस पर चर्चा हो रही है। अब आपको बताएं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको देते हैं। जब ये पिटिशन फाइल की गई थी तो एक किताब का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि ये पहले हरिहर मंदिर था जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वा करके मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संबल कोर्ट में याचिका दायर की गई। ये याचिका संबल में स्थित कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने इसको दायर किया था और 19 तारीख को ही जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने सर्वे कराने के आदेश दे दिए और उसी दिन शाम को प्रशासन ने सर्वे भी करा दिया था और रमेश सिंह राघव को सर्वे कमीशन नियुक्त किया गया था और 2 घंटे सर्वे हुआ था 19 को और सर्वे जो है अगले दिन भी हो रहा था। पूरा हुआ नहीं पता, उस पर क्लैरिटी नहीं, एक रिपोर्ट लेकिन जरूर बना दी गई है। अब पर्सनल लॉ बोर्ड सब यही कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई को बढ़ाने वाली बात है। अब 2 जनवरी 2025 को सर्वे कमीशन की रिपोर्ट दाखिल हो गई थी और 45 पन्ने की रिपोर्ट है, 45 पेजेस की रिपोर्ट दाखिल की गई थी और 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से ज़्यादा फोटो भी अदालत को दे दिए गए। इसमें दावा किया गया कि मस्जिद के अंदर मंदिर मिलने के सबूत मिले हैं और ये भी रिपोर्ट में कहा गया जो खुल के नहीं आई, जो हमारी जानकारी है कि मस्जिद में 50 से ज़्यादा फूल के निशान, कलाकृतियाँ मिली हैं, 2 वट वृक्ष हैं, हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा हो जाती है वगैरह वगैरह। ये तमाम दावे जो हैं वो की गई हैं। उन्होंने आईने अकबरी किताब का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि संभल में हरिमंडल नाम का एक मंदिर था जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में 10वां अवतार कल्कि इसी जगह प्रकट होगा। ये एक प्राचीन जगह है जो मुस्लिम रहस्यवादी शेख फरीद शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है वगैरह वगैरह। और ASI का रिपोर्ट का जिक्र है जिसमें ASI ने 1874-76 के बीच जो उस वक्त महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में रिपोर्ट बनाई, इसमें संभल का जिक्र है। तो बहुत सारे दावे इसमें किए गए हैं। अब दावों का क्या होगा, संभल मस्जिद का भविष्य क्या होगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से झटका तो ज़रूर लगा है, क्योंकि अब तक ये दलील दी जा रही थी कि आप एक पक्षीय कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। आप सुनेंगे नहीं, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दायर हुआ, कोई भी आके आपको कुछ कह देगा, आप मान लेंगे, मुझे तो सुनिए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दीजिए। लेकिन इसमें मस्जिद को सुना नहीं गया, ASI को सुना नहीं गया, कोर्ट ने कह दिया, अब कोर्ट देखेगा। लेकिन इस पूरे मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। अब नया सर्वे होगा, इस बात पर क्लैरिटी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जितना हम समझते हैं उसके मुताबिक तो नया सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसमें जिस तरीके से सूत्र कहते हैं कि वटवृक्ष है, फूल के निशान है, कुछ कलाकृतियां हिंदू देवी देवताओं से संबंधित, तो फिर इस बात की चर्चा होगी सोशल मीडिया और मीडिया पर और फिर ये बात आगे बढ़ेगी। अब जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो गए हैं, गवई साहब नए मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके हाथ में सुनवाई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। क्योंकि बात वही है ना कि भाई पहले ये 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, उसमें यही कहा गया ना कि 1940 आज़ादी के वक्त जो जहां पूजा कर रहा था वो वहां पूजा करता रहेगा, उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा। जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगा, जहां मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ अयोध्या के मामले को लेकर के। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में क्या हुआ, मथुरा का भी पिटिशन फाइल हो गया। अब उस मामले में चंद्रचूड़ साहब उस समय CJI थे, राहत नहीं दी थी बनारस वाले मामले में। तो ये सब कुछ काफ़ी कुछ हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या बातें निकल कर के आती हैं। लेकिन ज़रूर इस पूरे मामले के बाद विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, जिन्होंने ज्ञानवापी का भी पिटिशन लगाया मथुरा में भी और संभल में भी, वो काफ़ी खुश हैं, उनको सुनते हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज जो आदेश आया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह उठाया था
कि कोर्ट ने कैसे सर्वे कमिश्नर को 19 नवंबर और 24 नवंबर को एक्स पार्टी अपॉइंट कर दिया और बिना मस्जिद कमेटी को सुने हुए सर्वे का आदेश कर दिया, और ये बहुत बड़ा लॉ का उल्लंघन है। कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और पार्टीज के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, और फंडामेंटल आर्गुमेंट मस्जिद कमेटी का ये था कि ये सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी अपॉइंट नहीं किया जा सकता था। आज उस बात को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, और प्रपोजिशन ऑफ लॉ ये है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर्स में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ इतना मैंडेट है कि जब सर्वे कमिश्नर सर्वे करने जाएंगे तो वो कंसर्न मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे और उनके मौजूदगी में सर्वे करेंगे, ये मैंडेट था। पर बड़े बड़े बैरिस्टर्स ने और पार्लियामेंटेरियंस ने और जितने लोग इस सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने भ्रम फैलाया और कोर्ट की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे टिप्पणी की, और ऐसा बताया गया कि लॉ का बहुत बड़ा वायलेशन किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसको सील कवर में रखने का आदेश दिया था और ट्रायल को स्टे किया था जब तक हाईकोर्ट इस मामले में निर्णय ना ले ले, और हाईकोर्ट पे छोड़ा था कि हाईकोर्ट को स्टे करना है कि नहीं करना है इस ट्रायल को। पूरी सुनवाई के दौरान ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे रखा था, पर आज उस स्टे को वेकेट कर दिया है, और अब जो सर्वे रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आएंगे और ये मांग करेंगे कि वो सील कवर हटाया जाए और वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाए और ट्रायल इस केस में आगे बढ़े।